नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कोविड-19 के चलते हम बच्चों की पढ़ाई घर से ही ऑनलाइन करवा रहे हैं। तो उसी के चलते आज हमारी कक्षा 4 की एक कहानी है जिसका नाम है टपका। क्या नाम है? टपका। गांव के बाहरी इलाके में यानी के गांव में बाहर जो होता है जैसे खेत होते हैं या कुछ भी होता है, उस इलाके में एक बुढ़िया का परिवार रहता था। बुढ़िया का परिवार रहता था जैसा कि हमारा ये यहाँ पर परिवार है। उसके मकान के पीछे खाली हिस्से में झोपड़ियों का एक घर था। जैसे किसी का मकान होता है उसके पीछे आसपास झोपड़ियाँ भी होती हैं, तो वहाँ पर भी एक झोपड़ी का घर था। बुढ़िया के कमरे के पीछे चौपायों के लिए छप्पर पड़ा था। चौपाई में मतलब जानवरों के लिए छप्पर डाल रखा था। इस समय घर में एक भी चौपाया नहीं था, उनके घर में एक भी चौपाया नहीं था, इसलिए घर की विशेष देखभाल नहीं की जा सकती थी। गांव का कोई भी पशु उसमें आ जाता था और चला जाता था। बरसात के दिन थे, रात के करीब 2 बजे थे। आकाश में बादल छाए हुए थे, आकाश में बहुत सारे बादल छाए हुए थे। रह रहकर बिजलियां चमक रही थी, रह रहकर बिजलियां चमक रही थी। थोड़ी देर के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई और बूंदाबांदी हल्के से तेज हो गई, जिसको कि हम बरसात कहते हैं। जोर से बादल गरजे तो बुढ़िया की नींद टूट गई। जो बुढ़िया सो रही थी, जब बादलों की गड़गड़ाहट हुई तो बुढ़िया की आंखें खुल गई। बुढ़िया के साथ उसका नाती भी लेटा हुआ था। नाती यानी कि उसकी लड़की का बेटा उसके पास लेटा हुआ था। बुढ़िया उठी तो वह भी उठकर बैठ गया। जैसा कि बच्चा हमारे पास सोता है, कई बार हम उठते हैं तो बच्चा भी हमारे साथ उठ जाता है। इसी प्रकार बुढ़िया का नाती भी उसके साथ उठ गया। बुढ़िया ने बाहर झांक कर देखा। बुढ़िया ने अपने घर से बाहर की ओर ऐसे झांक कर देखा तो पानी बरस रहा था। पिछले वर्ष बुढ़िया की छत टपक रही थी, इस वर्ष भी वह डर रही थी। अभी बहुत जोर से वर्षा नहीं हुई थी। अपनी दादी को चिंतित देखकर उस लड़के ने कहा, दादी इतनी घबराई हुई क्यों हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा अगले साल छत खूब टपकी थी, सोचा था बरसात के बाद छत पलटवा देंगे, यानी कि छत को नई बनवा देंगे, लेकिन वह पलटवा नहीं पाई। वह बोला, दादी टपके से डरती हो? अरे बेटा तुम क्या जानो, मुझे इतना शेर का डर नहीं है जितना मुझे टपके का डर है। तो घर में छप्पर के नीचे शेर बुढ़िया की बातें सुन रहा था। तो कमरा दीवार के आर पार थी। उन खाली जगह में से आवाज शेर तक जा रही थी। कमरे की जो दीवार थी जगह जगह से टूटी हुई थी, उन्हीं की आवाज दूसरी साइड शेर के पास जा रही थी और शेर सारी बातें सुन रहा था। शेर बुढ़िया की बात सुनकर हैरान था। हैरान होना, चकित होना, यानी कि वो हैरान था कि टपका ऐसा कोई जीव है जो मुझसे भी अधिक ताकतवर है। अब तक तो मैं अपने को ही सबसे शक्तिशाली मानता था, खुद को ही वह सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर मानता था। शेर शिकार के लिए इधर आया था। बरसात शुरू हो जाने के कारण उसको वहाँ शरण लेनी पड़ी। छप्पर के नीचे उसको रुकना पड़ा। बरसता रहा, रिमझिम पानी बरसता रहा। शेर छप्पर में खड़ा खड़ा टपके के बारे में सोचता रहा कि ये टपका कौन है। उसी गांव में के धोबी का गधा शाम से ही खो गया था। गांव में जैसे धोबी भी रहता है, बहुत सारे काम करने वाले रहते हैं, हर एक जाति के आदमी रहते हैं और हर तरह का काम करते हैं। तो वहाँ पर एक धोबी भी रहता था जो कि कपड़े धोने का काम करता था। तो उसका गधा खो गया था। सुबह उसे कपड़े की गठरी लेकर घाट पर जाना था कपड़े धोने के लिए, इसलिए धोबी सुबह 3 बजे जग गया। धोबी भी सुबह 3 बजे जग गया। बूंदाबांदी में ही वह गधे को खोजने के लिए चल पड़ा, गधे को ढूंढने के लिए गांव में चल पड़ा। हालांकि अंधेरा था, लेकिन
जब जब बिजली चमकती थी रास्ता साफ नजर आता था। जैसे आकाश में बादलों की के अंदर से जब बादल टकराते तो बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट होती है, तो उसमें उसको रास्ता दिखाई दे रहा था। खोते खोते धोबी बुढ़िया के चौपाए के घर के सामने खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। उसे घर की ओर भी नजर डाली, उसने उस घर की तरफ भी और उस घर की तरफ भी देखा। जैसे ही बिजली कड़की उसे बिजली की चमक में छप्पर के नीचे खड़ा गधा नजर आया। उसे परछाई दिखी, उसमें बिजली की चमक में उसको लगा कि गधा खड़ा है। उसे गधा नजर आया, वह घर में चला गया और शेर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। उसे शेर का मुंह दिखाई नहीं दिया, दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। धोबी गया और उसने उसके कान पकड़े और उसकी पीठ पर जो है दो जमाए और कहा, काम चोर कहीं का यहाँ खड़ा है। काम से जी चुरा के घर छोड़ के भाग आया और यहाँ खड़ा छुपा हुआ। तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, तुम्हें कहाँ नहीं देखा मैंने गाँव में। शेर ने समझा कि आ गया टपका। शेर को तो वही टपके की बात अटकी हुई थी दिमाग में। उसने सोची तेरे से भी ताकतवर आ गया, जो तेरे को इसने मार दिया और कान पकड़ लिए, तो उसने सोची ये टपका आ गया। बुढ़िया बता रही थी वह यही टपका जान पड़ता है। जो बुढ़िया बता रही थी, शेर ने जो बातें सुनी थी उसे लगा कि ये वही टपका आ गया है। शेर बीगी बिल्ली की तरह खड़ा रहा, बीगी बिल्ली की तरह डरा हुआ खड़ा रहा। धोबी उछल कर शेर की पीठ पर बैठ गया और आगे गर्दन के बाल पकड़े और दो पीठ पर उसके और पेट पर दो चपत लगाई और कहा, चलो बेटा। शेर दौड़ने लगा। धोबी ने अपने पैरों के पंजे से शेर के आगे वाले कांख में फंसा लिए, जिससे वह गिरे नहीं। धोबी सावधानी से शेर की पीठ पर बैठा जा रहा था। इसी बीच जोर जोर से बिजली कड़की और शेर चमक शेर पर पड़ी तो सिर के बाल और रंग देखकर धोबी हैरान रह गया। यानी कि उसको जब उसका थोड़ा सा रूप दिखाई दिया तो धोबी चकित रह गया। उसने सोचा यह तो गधा नहीं है, कुछ और ही है। यह तो गधा नहीं है, कुछ और ही है। अब कुछ दिखाई देने लगा। फिर उसने ध्यान दिया तो उसको कुछ दिखाई देने लगा। फिर भी कोई चीज साफ नजर नहीं आ रही थी। उसने देखा सामने रास्ते में पेड़ की एक मोटी डाल नीची है, उसे थोड़ा उचक कर पकड़ा जा सकता है। जैसे ही शेर पेड़ के नीचे से निकला, धोबी उछल कर डाल पकड़ ली और लटक गया। शेर ने जब अनुभव किया कि पीठ पर अब तक कोई नहीं है, तो वह पूरी ताकत के साथ जंगल की ओर भागा। शेर दौड़ते दौड़ते सोता हुआ जा रहा था। बुढ़िया ठीक ही कह रही थी, शेर का डर नहीं जितना टपके का है। शेर भागते भागते काफी दूर निकल गया। बंदर शेर को दूर से देख रहा था। बंदर उछलता शेर के करीब आया, पास आया और कहा, मामा क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? शेर ने कहा, भाग भांजे भाग, टपका आ रहा है। कि भांजे भाग, टपका आ रहा है। बंदर ने कहा, मामा टपके से क्या डर है, मैं तो टपके को पकड़ कर खा जाता हूँ। कोई मजाल है कि वह मेरे सामने आ जाए? बंदर ने कहा, चलो मामा, टपके से क्या डर, चलो मेरे साथ। दोनों घूमते हुए उसे झाड़ के नीचे आ गए जहाँ धोबी छुपा हुआ था। बंदर झाड़ पर चढ़कर इधर उधर उछलने लगा। बंदर की तो आदत होती है, वह कूदने लगा। शेर ने कहा, क्या यही टपका है? और फल तोड़कर खाने लगा। वही छुपा था धोबी। धोबी ने शेर को देख लिया। धोबी और डर गया। धोबी के मन में सोचा, शेर पेड़ के पर चढ़ न पाएगा। धोबी की नजर बंदर की पूंछ पर पड़ी। बंदर की पूंछ लटक रही थी। धोबी ने बंदर की पूंछ देखी। धोबी की को पेड़ की डाल लगी और धोबी ने बंदर की पूंछ पकड़ ली। धोबी ने मन में सोचा, झाड़ के ऊपर चढ़ने के इरादे से धोबी ने बंदर की पूंछ पकड़ ली। धोबी बंदर की पूंछ खींचने लगा। बंदर डर गया।
जोर जोर लगाकर आगे की ओर भागने लगा। उधर धोबी अपनी ओर पूंछ खींचने लगा। दोनों ओर पूंछ खींचे जाने के कारण बंदर की पूंछ टूट गई और बंदर नीचे गिर गया। बंदर के नीचे गिरते ही शेर घबरा कर भागने लगा और बंदर शेर के पीछे पीछे दौड़ने लगा। शेर भागते भागते कहने लगा, क्यों भांजे, पता चला? टपका। बंदर कहने लगा, हाँ मामा, यह टपका नहीं, पूंछ उखाड़ है। आया ना मजा बच्चों कहानी में? क्लैपिंग कीजिए। अब आज जैसे हमने कहानी पढ़ी है, टपका टपके के अंदर हर एक तरह के शब्द होते हैं, लेकिन आज हम उनमें से बच्चों को संज्ञा के बारे में बताएंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। इसी के चलते मैंने एक ही मॉडल बनाया है संज्ञा का। तो इसमें पहले लिखा गया है कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, जाति, नगर, पशु, वस्तु, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे जवाहर, लड़का, मिठास आदि। तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति या नाम के बारे में बताए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुर्सी, या हम घर में कह देते हैं, जैसे मेरे पास है आलू। ऐसे ही हम बोल देते हैं जैसे टमाटर। ऐसे ही हम बोल देते हैं टेडी बियर। तो ये हमारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर आती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का मतलब ये है कि कोई एक विशेष जाति को का बोध कराए। जैसे स्त्री, धोबी, नगर। जैसे नगर है, उसमें बहुत सारे आदमी रहते हैं, लेकिन हम उसको एक ही नाम दे देते हैं, नगर। एक व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं हम, तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी कि उसमें बहुत सारी जातियों का मिलन हो जाए या बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाए। जैसे ये है मेरे पास, वैसे तो ये अलग अलग सब्जियां हैं, लेकिन हम इनको अलग से गिनेंगे तो ये हम इसको आलू बोलेंगे, इसको प्याज बोलेंगे, लेकिन अगर हम अलग अलग बोलेंगे तो ये हमारी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर मैं ये कहूंगी कि ये सब्जी है, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा है। जैसे किसी के भाव का पता चले, जैसे कोई इंसान जाता है तो उसको हम कह देते हैं सुंदर है, तो हमने उसकी सुंदरता का बखान किया है, तो वो हमारी हो जाती है भाववाचक संज्ञा। किसी के भाव का पता चलना, जैसे हम कोई चीज खाते हैं तो उसके स्वाद का पता लग जाता है। जैसे टमाटर है, हम इसको खाते हैं तो हम कहेंगे बेटा टमाटर कैसा है, वो कहेगा रसीला है। या हम कहेंगे कि इसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, वो खट्टा क्या आ जाएगा हमारा? भाववाचक संज्ञा। तो ये हमारी हो गई भाववाचक संज्ञा। और जैसे ये बहुत सारे हमारे टेडी बियर हैं, इनको हम इकट्ठा कर देते हैं तो ये हमारे खिलौने हो जाएंगे, तो ये भी हमारी एक भाववाचक संज्ञा होगी। इसी के चलते बच्चों, मुझे उम्मीद आपको समझ आई होगी और इसको ध्यान से देखना वीडियो को। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।